हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के बारे में देखे थे। क्या कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस होता है। क्या था कैपेसिटर के बारे में देखे थे? कैपेसिटर ना, इसके बारे में देखे थे। क्या होता है? ये एक तरह का डिवाइस होता है, हाँ, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, उसके बाद इसमें देखे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दो ठो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या मीडियम हो सकता है? एयर, वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना। हाँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। ठीक है, और उसमें देखे थे कि जो Q होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था? V होता था, पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो Q इक्वल टू उसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेते थे C, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग C। ठीक है, और C को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। लिख कर रखो, C को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस। C को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ना, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो Q के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? CV। तो यहां से अगर C को हम निकालना चाहेंगे, क्या को निकालेंगे? C को, तो Q ऊपर में और नीचे में V हो जाएगा ना। मतलब ऊपर में चार्ज और नीचे में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? बिटवीन द प्लेट्स ना। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है? चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसके लिए अगर यूनिट निकालना चाहेंगे, SI यूनिट। कौन सा यूनिट? SI यूनिट ऑफ C। हाँ, कैपेसिटेंस। C का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए हम SI यूनिट निकालते हैं इसी फॉर्मूला से। ठीक है, यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला का याद रहना जरूरी है। तो C इक्वल टू क्या हो गया? QI फॉर्मूला। अगर C का अब लोग C का यूनिट निकाल रहे हैं, SI यूनिट, तो C के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? Q/V। और Q इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू V। Q इक्वल टू क्या हो गया? C इंटू V। ठीक है, तो यहां से तो हम लोग जानते हैं C इक्वल टू क्या हो गया? Q डिवाइडेड बाई V। तो चार्ज के लिए क्या होता है? कूलम। चार्ज के लिए कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, यानी कूलम के लिए सिंबल यूज करेंगे C और इसके लिए V यूज करेंगे। इसको ऊपर ले जाएंगे C V का पावर -1, यानी कूलम पर वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कूलम पर वोल्ट। V से यहाँ पे क्या हो गया? वोल्ट। ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये वाला चार्ज कूलम है। कूलम के लिए ये वाला C यूज किया जाता है। ये वाला C कैपेसिटेंस है, ये वाला C कैपेसिटेंस है, ये वाला C कैपेसिटेंस है। और ये इसका यूनिट है। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम होता है। C से स्टार्ट हो रहा है, इधर C कर दिया। वोल्ट V से है तो V कर दिए, तो CV इनवर्स ना। CV इनवर्स उसका, यानी कूलम पर वोल्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? कूलम पर वोल्ट। और इसके लिए और एक यूनिट यूज किया जाता है, फराड। याद रखना है, फराड, फेराडे, FRAD, फराड, FARAD, फराड। ठीक है, क्या बोलेंगे? फेरेड। फेराडेज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे ये रखा गया। फेराडेज नाम का एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे ये रखा गया, फराड। ठीक है, तो अगर SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पूछे तुमको, क्या पूछे? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? Q डिवाइडेड बाई V। चार्ज के लिए कूलम यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो C/V यानी CV इनवर्स। V तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे +1 था, तो ऊपर ले जाने से क्या होगा? -1। अगर वहां +2 होता तो ऊपर ले जाता तो -2 होता। तो वोल्ट पर कूलम पर वोल्ट क्या हो गया? चार्ज के लिए कूलम पर वोल्ट। और या SI यूनिट क्या हो गया? फराड भी लिख सकते हैं। ये लिखो या तो ये लिखो, कॉमन यूनिट होता है फराड, इसको याद करना। तो कैपेसिटेंस जब भी दिखे लास्ट में फराड देना जरूरी है। तो कैपेसिटेंस निकालने देगा, लास्ट में जो आएगा उसमें फराड F लिख देंगे। खाली क्या लिख देंगे? F। फराड मतलब यहाँ पे F लिख सकते हैं, ऐसे करके F लिख सकते हैं क्या? तो SI यूनिट ऑफ कूलम, कूलम का SI यूनिट क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। क्या हो गया? ऑप्शन में रहेगा कूलम पर वोल्ट या फराड रहेगा, तो दोनों रहेगा, तो दोनों में टिक लगा दोगे। तो याद करके रखना है कि कैपेसिटेंस का क्या यूनिट है। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं कैपेसिटेंस क्या है। क्या कैपेसिटेंस का डेफिनेशन एग्जाम में देगा आपसे?
इसको डिफाइन कैपेसिटेंस बोलेगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किसको बोलते हैं? डेफिनेशन लिखो, इट इज एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, वो एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। ये एबिलिटी है किसका? कैपेसिटर का। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर का हुआ एबिलिटी जो कि चार्ज को स्टोर कर सके उसको बोलेंगे क्या? कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है किसका? कैपेसिटर का, उसको बोलेंगे क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है जी सर। हाँ, कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके उसको बोलेंगे क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की वो, कैपेसिटर की वो एबिलिटी, वो योग्यता जो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सके? स्टोर कर सके, उसको बोलेंगे क्या? कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या काम है इसका? कैपेसिटेंस का। इट इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, जो क्या कर सके? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके। क्या कर सके? उसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की, उस एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है किसका? कैपेसिटर का। माने कैपेसिटर का वो एबिलिटी, वो योग्यता जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। शॉर्ट क्वेश्चन में देगा व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो डेफिनेशन लिख देना, इतना काफी है। और कैपेसिटेंस के लिए यूनिट पूछेगा तो इधर लिख देना फराड, है ना, दोनों की। हाँ, कॉमन यूनिट फराड हो जाएगा उसका, ऐसे लिख सकता है कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट बराबर फराड। फराडेज नाम का साइंटिस्ट से लिया गया फराड। कॉमन यूनिट क्या हो गया? फराड। CU का मतलब होता है कॉमन यूनिट। क्या हो गया? कॉमन यूनिट। क्या हो गया? कॉमन यूनिट। क्या हो गया? फराड। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन देख लो और करके यहाँ पे क्या करेंगे? इसका दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए प्लेट, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए प्लेट, लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का वो अमाउंट है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कहां पे? ऑन ए प्लेट। कहां पे? ऑन ए प्लेट। कहां पे? प्लेट पे। ऑन ए प्लेट, ऑन ए प्लेट, नेसेसरी टू प्रोड्यूस, नेसेसरी टू प्रोड्यूस, necessary to produce, necessary to produce, necessary to produce potential difference of 1 volt, potential difference, potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt between the plates, बिटवीन द प्लेट्स। ये लिखो या तो वो लिखो, बिटवीन द, जिसका मतलब समझा दे रहा, देखो वो डेफिनेशन लिखो या तो ये डेफिनेशन, दोनों सही। देख लेते हैं इसको, ये डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या क्या बोल रहे? देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज का वो अमाउंट है, ठीक है। कहां पे? प्लेट पे। नेसेसरी टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट। अगर ये
चार्ज का देखो, कैपेसिटेंस चार्ज का वो अमाउंट है जो प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पैदा कर दे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा कर दे 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, तो उसको बोलेंगे क्या, कैपेसिटेंस। मतलब चार्ज के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पैदा हो जाए, कितना वोल्ट 1 वोल्ट, तो उसको उस अमाउंट ऑफ चार्ज को बोलेंगे क्या, वोल्ट, कैपेसिटेंस ना। देख लो यहाँ पे अगर 1 वोल्ट दे देंगे तो C बराबर Q आएगा कि नहीं, हाँ जी, वोल्ट के जगह अगर 1 वोल्ट बैठा देंगे, बोला था ना कितना वोल्ट लेना होगा 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बढ़ा तो C बराबर Q हुआ, तो C क्या है, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए प्लेट, ऑन ए प्लेट, क्या चीज, नेसेसरी टू प्रोड्यूस, मतलब जरूरी है क्या चीज प्रोड्यूस करने के लिए, कितना वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स के बीच में, मतलब दो प्लेट्स अगर ऐसे करके, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है, वो चार्ज के बराबर होता है, कैपेसिटेंस वो चार्ज, ये चार्ज क्यू चार्ज क्या है, ऐसा चार्ज है तो दोनों प्लेट्स को दिया जाता है, तो इस प्लेट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए 1 वोल्ट, तो उसको बोलेंगे क्या, कैपेसिटेंस। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बोलेगा ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही है, इसके लिए यूनिट बोलेगा तो इधर, ठीक है, अरे समझ में गया ना। तो डेफिनेशन अगर लिखने देगा कैपेसिटेंस, व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो लिख ना सकोगे ना, ठीक है। Q इक्वल टू फॉर्मूला C इंटू V हो गया, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V। कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, और उसके लिए यूनिट क्या हो गया, फराड। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में हो गया था।